हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। फ्रेंड्स, हम पिछले सालों में जो आए हुए प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। जो एनटीए के एग्ज़ाम में, एनटीए नेट के एग्ज़ाम में आए हैं, एचपी सेट के एग्ज़ाम में आए हैं, उनको सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएँ। करते हैं स्टार्ट। हु कंसीडर्स लैंग्वेज एज डिसऑर्डरली एंड अनस्टेबल इन हीज कंसेप्ट ऑफ डीकंस्ट्रक्शन। किसने अपने कंसेप्ट डीकंस्ट्रक्शन, ये डीकंस्ट्रक्शन कंसेप्ट किसका है? डेरिडा, गॉडिलर, फोकाल्ट, लेमट। आंसर इज डेरिडा। ये डेरिडा का कंसेप्ट है डीकंस्ट्रक्शन। इसने इस अवधारणा में कहा है कि भाषा एक अव्यवस्थित और अस्थिर है। ठीक है। नेक्स्ट इज who among the early sociologists of Indian introduced a down-to-earth empiricism in Indian sociology and social anthropology? भारत में जो प्रारंभिक समाजशास्त्री हैं उनमें से जो कौन से ऐसे भारतीय समाजशास्त्री हैं जिन्होंने सामाजिक मानव विज्ञान में जमीनी अनुभविकवाद को चालू किया? ये हैं जीएस गुरे। ठीक है। जीएस गुरे ने जाति और प्रजाति के संदर्भ में भारतीय सभ्यता को देखने का प्रयास किया है और ये संस्कृत भाषा के पंडित थे और इन्होंने इसका प्रयोग, संस्कृत भाषा का प्रयोग भारतीय सभ्यता को समझने के लिए, उसके विश्लेषण करने के लिए अपने अध्ययन में यूज़ किया है। Who has argued that ethnomethods are reflexible, accountable? किसने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि निर्जाति पद्धतियाँ परिवर्तित रूप से उत्तरदायी होती हैं? रिफ्लेक्सिबल, अकाउंटेबल होता है विवरण, कि किसी घटना का या किसी सिचुएशन का विवरण देना, अकाउंटेबल। ये इसका आंसर है एच गारफिंकल। गारफिंकल ने ये बताया है कि जो हम विवरण किसी व्यक्ति की जो अंतःक्रिया हैं, जैसे दो व्यक्ति हैं, इनके बीच जो अंतःक्रिया हुई, इसका जो विवरण दिया जाता है, जी अपनी क्रिया का जब विवरण देते हैं, किसी सिचुएशन में हुई, किसी समय पे हुई, उसको अकाउंटेबल कहते हैं। और इसमें दो तथ्य ज़रूर होते हैं, एक भाषा का यूज़ किया जाता है और दूसरा उसका अभिप्राय। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, एक व्यक्ति ने ये पोस्टर बनाया है, ये पिक्चर बनाई है। ठीक है। ये व्यक्ति इस पिक्चर को बना रहा है और इस बच्चे से पूछा जाता है कि इस पिक्चर में क्या है, इसका विवरण दो। तो ये बच्चा इस पिक्चर के बारे में बताता है कि उसने पिक्चर में क्या बनाया है, उसका क्या अर्थ है, क्या अभिप्राय है, उसने कौन सा कलर यूज़ किया है। एक तो वो उसका अभिप्राय बता रहा है और दूसरा उसने जो भाषा यूज़ की, जो उसने भाषा को बताने के लिए यूज़ किया। ये दो तथ्य बहुत ज़रूरी हैं, एक भाषा और एक अभिप्राय। ठीक है। और जो विवरण दे रहा है उसको अकाउंटेबल कहते हैं, जो बता रहा है उस क्रिया के बारे में। नेक्स्ट इज हु हैज़ एडिटेड द वॉल्यूम्स वर्क पीपल ऑफ इंडिया? कि पीपल ऑफ इंडिया जो वर्क है, ये किसने संपादित किया है, किसने इसका संपादन किया है? जीएस गुरे, एससी दुबे, जोगेंद्र सिंह, केएस सिंह। इसका आंसर है केएस सिंह। केएस सिंह का पूरा नाम है कुमार सुरेश सिंह, जो कि एक आईएएस अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो कि 1978 और 80 के दौरान छोटा नागपुर के कमिश्नर थे और उसके साथ एक डायरेक्टर जनरल थे एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे। और इनको मुख्य रूप से पीपल ऑफ इंडिया के सर्वेक्षण और जनजातीय इतिहास के अध्ययन के लिए, निगरानी और संपादन के लिए जाना जाता है। इसको हम मैच करेंगे, एक तरफ ऑथर्स हैं और दूसरी तरफ बुक्स हैं। एससी दुबे की बुक है इंडियन विलेज और एमएन श्रीनिवास की इंडियाज़ विलेज। अगर आपको इनमें से एक या दो आता है, आप उसको पहले मिला के देख लें, फिर उसके बाद आप इस आंसर चेक करें कि कौन सा हो सकता है, जो जिसके ऊपर आप श्योर हों कि वो यही होगा इसका आंसर। जैसे एससी दुबे का इंडियन विलेज है तो ए के साथ 4 मैच हो रहा है, तो
इसमें से ये भी कट गया और ये भी कट गया, ठीक है। इन दोनों में से देखेंगे, ए के साथ 4 और हमारा बी एम.एन. श्रीनिवास के साथ है इंडियाज़ विलेज, बी के साथ 1, ठीक है, बी के साथ 1, ये दोनों ही ऐसे ही हैं। आगे जी.एस. गुरे का है कास्ट एंड डेज इन इंडिया, सी के साथ 2, तो आंसर है हमारा बी, ठीक है। बी आर अम्बेडकर की है कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, आंसर इज बी। द टर्म वाइट कॉलर क्राइम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये जो टर्म है वाइट कॉलर क्राइम की, ये किसने इंट्रोड्यूस करवाई? सी वार्नेस, ई सदरलैंड, ए कोहेन एंड डी इमाइल दुर्खिम। इसका आंसर है ई सदरलैंड। ये जो वाइट कॉलर क्राइम टर्म है, ये उन्होंने जो व्यावसायिक से संबंधित हैं, सरकारी नौकरी पेशे से संबंधित व्यक्ति हैं, उनके द्वारा किया गया अपराध को उन्होंने वाइट कॉलर क्राइम की टर्म दी है और ये 1939 में इन्होंने पहली बार इस टर्म का यूज़ किया। डॉरी प्रोविशन एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, जो डॉरी प्रोविशन एक्ट है वो कब पास किया गया? 1961 में। 1961 को ये अधिनियम पारित किया गया। इसमें इसका अधिनियम पारित करने का उद्देश्य ये था कि दहेज देना और लेना दोनों ही अपराध हैं, इसको रोकने के लिए इस एक्ट को पारित किया गया। राइट टू एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड एज फंडामेंटल राइट्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में लागू किया गया? शिक्षा का जो अधिकार है उसको मौलिक अधिकार बना दिया गया। ये आर्टिकल 21A में है, ठीक है। इसमें जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कैपिटल लेबर रिलेशनशिप इन द ईरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो कैपिटल लेबर रिलेशनशिप है वो ग्लोबलाइजेशन के ईरा में क्या है? लेबर थ्रो कैपिटल, कैपिटल थ्रो लेबर, लेबर थ्रो लेबर, नन ऑफ दीज। इसका आंसर है ए, लेबर थ्रो कैपिटल। डेनियल लर्नर, हारोल्ड गोल्ड, मिल्टन सिंगर एंड योगेंद्र सिंह prefer the term modernization in place of डेनियल लर्नर, हैरोल्ड गोल्ड, मिल्टन सिंगर और जोगेंद्र सिंह ने इन्होंने जो टर्म यूज़ की है मॉडर्नाइजेशन की जगह पे वो क्या है? वेस्टर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन की जगह पे इन्होंने वेस्टर्नाइजेशन को यूज़ किया है। द जजमानी सिस्टम इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंस, जजमानी व्यवस्था में जो एक दूसरे पर निर्भरता दर्शाती है वो कौन दर्शाता है? क्लासेस, एलिट ग्रुप्स, कास्ट, फ्यूडल स्टेट। ये दर्शाते हैं कास्ट, जातियाँ। जैसे एक जाति अगर लोहार प्राचीन समय में जैसे एक जाति है जो ये काम करते हैं कि औजारों को तीखा करते हैं, जो किसान हैं वो उनसे औजारों को तीखा करवाते हैं और जो तीखा करते हैं औजारों को वो किसानों से दाने लेते हैं, ठीक है, अनाज लेते हैं। उसके अदला जजमानी सिस्टम में क्या है कि वो एक दूसरे को समान आदान प्रदान कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स and do like and subscribe my channel.